नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। तो आपसे मिलकर जो है बहुत ही अच्छा लगता है, इसलिए तो मैं रोज़ वीडियोस बनाता हूं। तो आज जो है हम एक्सरसाइज 4.5 का जो है अपना इंट्रोडक्शन करेंगे। छोटा सा इंट्रोडक्शन है और इसका क्वेश्चन फर्स्ट जो है इसी वीडियोज़ में करेंगे। इससे प्रीवियस की 2 वीडियोज़ में जो है बच्चों हमने एक्सरसाइज 4.4 का इंट्रोडक्शन किया था, उसमें क्वेश्चन फर्स्ट भी था। और दूसरी वीडियोज़ में जो है 4.4 का क्वेश्चन 2 करके उस एक्सरसाइज को ख़त्म किया है। उसमें हमने ट्रायंगल का कॉन्सेप्ट पढ़ा था। अब इसमें जो है हम क्वाड्रिलेटर्स पर पढ़ेंगे। ये भी सेम उसी की तरह है। अब इसके पॉइंट्स पहले पढ़ के मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ। टॉपिक क्या है इसमें हमारा? क्वाड्रिलेटरल्स। क्वाड्रिलेटरल्स इसका पहला कि क्वाड्रिलेटरल होता क्या है। क्वाड्रिलेटरल जो है बच्चों एक 4 साइडेड पॉलीगन होता है, इज़ अ क्वाड्रिलेटरल। एक 4 साइड वाला जो पॉलीगन होता है उसका नाम होता है क्वाड्रिलेटरल। क्वाड मतलब 4 साइड वाला फिगर। क्वाड्रिलेटरल QUADRILATERAL क्वाड्रिलेटरल, जिसकी 4 साइड होती है। ठीक है, अब मैं आपको एक बार रिवाइज करा देता हूँ। कोई भी फिगर जो है, जो भी हम उल्टी सीधी या लाइन कुछ भी बनाते हैं, वो एक कर्व होती है। और पॉलीगन क्या होती है? जो लाइन सेगमेंट से मिलकर बनती है उसे हम पॉलीगन कहते हैं। अब पिछली एक्सरसाइज में हमने पढ़ा कि 3 साइडेड पॉलीगन को जो है हम ट्रायंगल कहते हैं। अब इसने जब 4 साइडेड का है ना, 4 साइडेड पॉलीगन जो बनता है, जो कि 4 साइड से मिलके बनता है, देखो दिखाते हैं, जो कि 4 लाइन सेगमेंट से मिलकर बनता है ना, इस तरीके से कोई भी लाइन सेगमेंट, ये 4 लाइन सेगमेंट से मिलकर बनी है फिगर। तो ये फिगर जो है बच्चों एक क्वाड्रिलेटरल कहलाएगी। है तो ये पॉलीगन ही, जिसके जो 4 लाइन सेगमेंट से मिलकर बना है, और ये क्लोज्ड कर्व है, पॉलीगन है। लेकिन इस पॉलीगन का एक स्पेशल नाम है, वो है क्वाड्रिलेटरल। आपको क्लियर हो गया होगा। सेकंड पॉइंट देखिए, क्वाड्रिलेटरल की जो है 4 साइड्स होती हैं और 4 एंगल्स होते हैं। ये देखिए, ये जो ये लाइन सेगमेंट्स हमने बनाई, ये इस क्वाड्रिलेटरल की साइड्स होंगी, 1 2 3 4 साइड्स होगी, और ये इसके 4 एंगल्स होंगे। जहाँ भी कॉर्नर बनता है वहाँ पे एंगल तो बनता ही है। तो ये देखिए, ये इसके एंगल्स हो गए। मैं आपको यहाँ पे एक इसकी बड़ी फिगर बनाता हूँ, फिर आपको इसकी ये एडजेसेंट साइड्स क्या होते हैं, अपोजिट साइड्स और अपोजिट एंगल्स क्या होते हैं, ये भी बताता हूँ। तो पहले एक क्या बनाएंगे, क्वाड्रिलेटरल। क्वाड्रिलेटरल जो है 4 साइड्स से होती है। आपका स्क्वायर भी हो सकता है, कि जैसे मर्जी बना सकते हैं हम। ये देखो बच्चों, मैंने एक क्वाड्रिलेटरल बना दिया, एक 4 साइडेड पॉलीगन, जिसे क्वाड्रिलेटरल कहते हैं। देखो इसकी ये एक लाइन सेगमेंट, ये 2, ये 3 और ये 4 लाइन सेगमेंट से मिलके बना ये पॉलीगन जो है क्वाड्रिलेटरल कहलाता है। और ये लाइन सेगमेंट्स ही जो है बच्चों इसकी साइड्स कहलाती है। पॉलीगन क्या है? लाइन सेगमेंट से मिलकर बना होता है पॉलीगन, और वो जो है क्लोज्ड होता है, जिसका स्टार्टिंग पॉइंट और एंडिंग पॉइंट एक ही होता है। इसको हम कहीं से भी बनाना शुरू करेंगे, ये वहीं पे आके ख़त्म होगा, क्योंकि एक तरीके से पूरा पैक हो जाता है ना। ये आपको क्लियर हो गया होगा। अब इसके अंदर 4 साइड्स और 4 एंगल्स कौन कौन से हैं, तो इसकी मैं नेमिंग कर देता हूँ, जिससे इजीली हम कर सकें। पहले मैं इसके कॉर्नर्स को हाईलाइट कर देता हूँ। ये हो गए इसके 4 कॉर्नर्स। ठीक है, इसका नाम रख देते हैं A B C और ये D। ये हो गए बच्चों 4 साइड्स। अब मैं आपको बताता हूँ, ये AB इसकी साइड होगी, एक पहली साइड AB, दूसरी साइड BC, तीसरी साइड ये CD होगी, और ये चौथी साइड हमारी AD भी इसकी साइड होगी। तो 1 2 3 और ये 4, ये चारों जो है इसकी साइड्स होगी, तो 4 साइड्स होगी। अब ये जो इसके बीच में ये जहाँ पे भी कॉर्नर बनता है, मैंने बताया कि जहाँ पे भी कॉर्नर होता है वहीं पे एंगल फॉर्म होता है। ये देखो, पहला एंगल, ये हो गया इसका दूसरा एंगल बच्चों, और ये हो गया इसका तीसरा एंगल, और ये हो गया चौथा एंगल। तो यानी एक क्वाड्रिलेटरल की 4 साइड्स होती है, 4 एंगल्स होते हैं। ये आपको क्लियर हो गया। तो इसके साइड्स को लिखते कैसे हैं, अब वो देखते हैं। अब आप यहाँ देखिए, अब मैं इसकी चारों साइड्स लिखूँगा और एंगल्स भी लिखेंगे। पहले लिखेंगे साइड्स AB, साइड होगी, पहली साइड होगी बच्चों AB साइड। ये लाइन सेगमेंट है तो इसके ऊपर भी लाइन डाल देंगे इस तरीके से AB। फिर ये BC होगी, तो B और C, BC लाइन सेगमेंट। फिर ये नीचे वाली CD, C और ये D लाइन सेगमेंट।
और फिर ये आ गई ए डी, है ना, ए डी। ये इस क्वाड्रिलेटरल की 4 साइड्स होगी। ये आपको क्लियर हो रहा होगा ना, मैं अभी और डिटेल में बताऊंगा। ये 4 साइड्स होगी इसकी। अब एंगल्स, ए एंगल को, ये एंगल ए हो गया, इसको एंगल ए भी लिख सकते हैं, या फिर इसको हम इस तरीके से इसका पूरा नाम लिखें तो एंगल ए का पूरा नाम कैसे लिखेंगे, ये एंगल ए किससे मिलके बन रहा है, बी ए डी, ए बी और ए डी लाइन सेगमेंट से मिलकर बन रहा है ना, तो इसको यूँ लिखेंगे एंगल बी ए डी। इसको एक्सपेंड करके अगर लिखेंगे तो इस तरीके से लिखेंगे। इसी तरीके से दूसरा एंगल है एंगल बी, एंगल बी को भी ब्रैकेट में लिख देता हूँ। एंगल बी किससे बन रहा है, ए बी और सी बी से, तो इसका नाम रखेंगे एंगल ए बी और ये सी। इस तरीके से इसका पूरा नाम आएगा इस एंगल का। अब एंगल सी को देखिए, एंगल सी कैसे बन रहा है, बी सी और डी सी से, तो ये आ जाएगा एंगल बी सी और ये डी हो गया बच्चों। इस तरीके से एंगल सी को लिखेंगे। और लास्ट एंगल डी को यहाँ लिख देते हैं। एंगल डी ये कॉर्नर है जो कि सी डी और ए डी से मिलकर बन रहा है, तो लिख देते हैं एंगल ए डी सी। मैंने हर एंगल का जो पूरा नाम लिखा कि वो कैसे बन रहा है, तो उस ये जो एंगल ए पे बन रहा था तो ए को सेंटर में रखा, बी पे बन रहा था तो बी को सेंटर में रखा, सी पे बन रहा था तो सी को, और डी पे बन रहा था तो डी को सेंटर में, मिडल में रखते हैं उसको, उस पॉइंट को मिडल में लिखते हैं। तो डी पॉइंट था एंगल का, तो डी को मिडल में रखा। ये तो होगी क्वाड्रिलेटरल की साइड्स और एंगल्स की बात। ये आपको क्लियर हो गया होगा। अब मैं आपको कुछ और एग्जांपल्स दिखाता हूँ कि क्वाड्रिलेटरल जो है किस किस तरीके से बन सकते हैं। ये देखिए, ये मैंने कुछ और बना रखे हैं। क्वाड्रिलेटरल देखिए इस तरीके से 4 साइड्स होनी चाहिए बच्चों, और वो जो लाइन सेगमेंट से मिलकर बनी होगी ना, तो वो हमारी क्वाड्रिलेटरल कहलाएगी। ये देखिए, ये भी एक क्वाड्रिलेटरल है जिसकी 4 साइड्स है और ये लाइन सेगमेंट से मिलकर बनी है। ये भी एक क्वाड्रिलेटरल है, ये भी एक क्वाड्रिलेटरल है। ये देखिए, इसकी भी 4 साइड्स है और ये 4 पॉइंट्स इसके हाईलाइट कर रखे हैं मैंने, तो ये भी एक क्वाड्रिलेटरल है और ये भी एक क्वाड्रिलेटरल है। ये देखिए, आपको दिख रहा होगा, ये इसके पॉइंट्स है बच्चों। किंतु 4 साइड्स होनी चाहिए। जैसे ट्रायंगल में था ना कि साइड्स बड़ी छोटी हो सकती हैं, सेम कॉन्सेप्ट क्वाड्रिलेटरल्स में, बस इसमें 4 साइड्स होती हैं। 4 साइड्स मिलकर जो है एक क्वाड्रिलेटरल बनाती है और ये क्लोज्ड होती है। ये देखो, अब इसकी पोजीशन कैसे बताते हैं, अब वो देखते हैं। ये होता है, ये क्वाड्रिलेटरल का अंदर का हिस्सा बच्चों इंटीरियर कहलाता है। ये होता है इंटीरियर, और क्वाड्रिलेटरल के बाहर का एरिया जो है एक्सटीरियर कहलाता है। जो हमने ट्रायंगल्स में पढ़ा था ना, सेम वैसा ही है, एक्सटीरियर कहलाता है। ये इंटीरियर हो गया, ये एक्सटीरियर हो गया। और ये क्वाड्रिलेटरल की बाउंड्री पे जो भी होता है उसको ऑन द बाउंड्री कहते हैं। इस वाले पॉइंट पे होता है, यहाँ पे कोई हो, यहाँ पे एक्स पॉइंट हो गया, यहाँ पे कोई वाई पॉइंट हो गया, और इस क्वाड्रिलेटरल के ऊपर मान लो कोई जेड पॉइंट हो गया, तो इसको कहते हैं ऑन द बाउंड्री, ऑन द बाउंड्री। तो यही था इसका कॉन्सेप्ट। अब ये जो एडजेसेंट साइड्स और ये अपोजिट साइड्स एंड एंगल्स की बात है ना, ये देखिए, ये ए बी साइड और ये डी सी साइड, आमने सामने की जो साइड्स होती है ना, इसे अपोजिट साइड्स कहते हैं। ये दोनों साइड्स और ये दोनों साइड्स, ये अपोजिट साइड्स हैं। दोनों आमने सामने की साइड्स अपोजिट साइड्स कहलाती हैं, चाहे ये दोनों अपोजिट साइड्स हैं और ये दोनों अपोजिट साइड्स हैं। ये आपको क्लियर हो गया होगा। और अपोजिट एंगल्स, ये एंगल ए के सामने कौन सा एंगल है, एंगल सी, तो एंगल ए और एंगल सी बच्चों अपोजिट एंगल्स कहलाएंगे। इसी तरीके से एंगल बी और एंगल डी भी अपोजिट एंगल्स कहलाएंगे। आप ये नोट कर लीजिए। अब मैं इसकी साइड्स और अपोजिट साइड्स और अपोजिट एंगल्स लिखता हूँ। देखिए, इस फिगर को देखते हुए ये ए बी साइड की अपोजिट कौन सी साइड होगी, ये सी डी साइड, तो अपोजिट साइड कौन सी होगी, ए बी एंड ए बी साइड, और ये सी डी साइड जो है अपोजिट साइड्स होंगी बच्चों। ये दोनों अपोजिट साइड्स होगी, ए बी और सी डी जो है अपोजिट साइड्स है। इसी तरीके से बी सी साइड और ए डी साइड, ये दोनों आमने सामने हैं, तो ये दोनों अपोजिट साइड्स होंगी। तो यहाँ पे लिख देते हैं कौन सी है, बी सी साइड, एंड ये वाली होगी हमारी ए डी साइड, तो यहाँ पे ए डी लिख देंगे।
ये हो गई हमारी अपोजिट साइड्स। आमने सामने वाली साइड्स को जो है अपोजिट साइड्स कहते हैं। ए बी के सामने ये डी सी है या डी सी के सामने ये ए बी है, इस तरीके से कह सकते हैं। अब अपोजिट एंगल्स की बात करते हैं। एंगल ए के सामने कौन सा एंगल है, सी। एंगल बी के सामने कौन सा एंगल है, डी। या फिर आप ये भी कह सकते हैं एंगल सी के सामने एंगल ए है और एंगल डी के सामने एंगल बी है। तो इसको भी यहाँ पे लिख देते हैं, एंगल ए एंड एंगल ए और एंगल सी जो है अपोजिट है। एंगल सी ये हो गया बच्चों, और एंगल बी के एंड एंगल डी अपोजिट एंगल्स है। तो ये हो गया एंगल डी। तो ये होगी अपोजिट साइड्स और अपोजिट एंगल्स का कॉन्सेप्ट भी आपको क्लियर हो गया होगा इस फिगर को देखते हुए। पोजीशंस आपको पता चल गई। अब रह गए एडजेसेंट साइड्स। एडजेसेंट साइड कौन सी, अब ये थर्ड वाला पॉइंट रह गया बच्चों, एडजेसेंट साइड्स कौन सी होती है। देखो एक कॉर्नर जहाँ पे कोई एंगल बन रहा होता है, जो कॉर्नर होता है, पहले तो कॉर्नर पॉइंट पे जाओ जहाँ पे दो लाइन सेगमेंट से दो लाइंस आपस में जुड़ रही होती है ना, उन दोनों लाइंस को जो है ये इसकी साइड्स कहलाती हैं क्वाड्रिलेटरल की। और एक पॉइंट से जो साइड्स निकल रही हैं, जैसे ये वाली साइड और ये वाली साइड एक पॉइंट से जुड़ी हुई है ना, तो ये दोनों साइड जो है एडजेसेंट साइड्स कहलाती हैं। और ये ए डी, या अब इस पॉइंट से देखें तो ये ए बी और ये बी सी साइड जो है एडजेसेंट साइड्स कहलाएंगी। सामने वाली अपोजिट होती है और जो उससे जुड़ी हुई, जैसे ए बी साइड से जो है ये ए डी साइड जुड़ी हुई है, तो ये दोनों एडजेसेंट साइड्स होगी। ए बी साइड से बी सी साइड भी जुड़ी हुई है बच्चों, तो ये ए बी साइड की, ये ए बी साइड और ये बी सी साइड जो है एडजेसेंट साइड्स होंगी। ये देखिए लिखते हैं, ए बी एंड ए बी साइड के साथ कौन सी एडजेसेंट है, ए बी से ए डी, ए बी साइड एंड ए डी साइड, ये दोनों एडजेसेंट है। अब ये ए बी को, ये भी ए डी हो गया, ए बी का हमने देख लिया। अब ए डी साइड ये वाली इस कॉर्नर से देखेंगे ना, तो ए डी साइड और ये सी डी साइड इस पॉइंट से जुड़ा हुआ है, तो ए डी साइड एडजेसेंट है सी डी साइड के, ए डी और सी डी। ए डी साइड एडजेसेंट है सी डी। इसकी पहचान क्या है, दोनों का जब हम नाम लिखेंगे ना, तो दोनों में एक पॉइंट जो है कॉमन आएगा। ए बी और ए डी में ए कॉमन था, ए डी साइड और सी डी साइड में डी कॉमन था। इस तरीके से पता चलता है कि ये जो है एडजेसेंट साइड्स है। अब ये सी डी साइड इस पॉइंट के अकॉर्डिंग देखें, सी पॉइंट के, तो सी डी साइड और ये बी सी साइड जो है एडजेसेंट साइड्स है। तो इसका भी नाम लिख देते हैं, क्या नाम है, डी सी साइड एंड बी सी साइड। बी सी साइड, अब इन दोनों में सी पॉइंट कॉमन आ रहा है। अब अगर बी सी साइड देखें, बी सी साइड और ए बी साइड इस पॉइंट से जुड़ रहे हैं बी पॉइंट से, तो बी पॉइंट जो है इन दोनों साइड्स में कॉमन आएगा। इसका नाम लिखते हैं ए बी साइड एंड, और ये बी सी साइड, ये दोनों एडजेसेंट साइड्स है। इन दोनों में बी पॉइंट कॉमन आ रहा है, तो ये होगी एडजेसेंट साइड्स बच्चों। अपोजिट साइड्स का कॉन्सेप्ट पता चल गया, एंगल्स का और एडजेसेंट साइड्स का, और क्वाड्रिलेटरल का कॉन्सेप्ट मैंने आपको बता ही दिया। तो ये सब आप कॉपी में नोट कर लेना। अब चलते हैं इसके क्वेश्चन फर्स्ट पे। अब यहाँ देखिए बच्चों, हम एक्सरसाइज 4.5 के सॉल्यूशन का जो है क्वेश्चन फर्स्ट कर रहे हैं। क्वेश्चन 2 को जो हम अगली वीडियो में करेंगे डिटेल में। ये इजी क्वेश्चन है इसलिए मैं यहाँ पे करा देता हूँ। तो क्वेश्चन फर्स्ट में क्या करा है, ड्रॉ अ रफ स्केच ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल पी क्यू आर एस। हमें एक क्वाड्रिलेटरल बनाना है पी क्यू आर एस, उसके पॉइंट्स के नाम करना है। एक रफ स्केच करना है किसका, क्वाड्रिलेटरल पी क्यू आर एस का। ड्रॉ इट्स डायगनल्स, और इसके डायगनल्स ड्रॉ करने हैं। तो पहले इतना करते हैं। क्वाड्रिलेटरल क्या होता है बच्चों, जिसकी 4 साइड्स होती हैं, ठीक है। तो 4 साइड्स वाला एक क्वाड्रिलेटरल बना देते हैं जल्दी से। इसमें तो बिल्कुल भी देरी नहीं होनी चाहिए। ये देखिए, जैसे मर्जी आपको ठीक लगे, बस वो लाइन सेगमेंट से मिलकर बना होना चाहिए, और इस तरीके से जो है वो पूरा क्लोज होना चाहिए। यही होती है इसकी प्रॉपर्टीज़। ये हमने बना दिया हमारा क्वाड्रिलेटरल, जिसकी 4 साइड्स है, 4 साइड्स है और चारों एंगल्स है, ठीक है। ये आपको हो गया होगा। अब इसकी नेमिंग कर देते हैं, पी क्यू आर एस।
ये हमने एक क्वाड्रिलेटरल बनाया, PQRS नाम का जो है एक क्वाड्रिलेटरल बना दिया, ठीक है। फिर कह रहा है ड्रॉ इट्स डायगनल्स। अब ये वाला कॉन्सेप्ट देखो, नया कॉन्सेप्ट सामने आया ना, डायगनल्स। डायगनल्स क्या होते हैं? अपोजिट एंगल्स पता है आपको कौन कौन से होते हैं? ये जो है अपोजिट एंगल्स होते हैं किसी भी क्वाड्रिलेटरल के। एंगल्स यही होते हैं ना बच्चों, ये एंगल्स होते हैं। तो अपोजिट एंगल्स को जब हम ज्वाइन करते हैं ना, किसी भी दो अपोजिट एंगल्स को यूँ इस पॉइंट से एंगल Q को एंगल S से, नहीं अपोजिट एंगल से एंगल Q और एंगल S, इन दोनों को जब हम ज्वाइन करते हैं ना ये इस तरीके से, तो ये जो है, ये आपको समझ आ रहा होगा। जब हम अपोजिट एंगल्स को ज्वाइन करते हैं क्वाड्रिलेटरल, जब हम क्वाड्रिलेटरल के अपोजिट एंगल्स को ज्वाइन करते हैं ना, तो ये जो लाइन आती है ये हमारी डायगोनल कहलाती है। अब इसी तरीके से एंगल P और एंगल R जो है अपोजिट एंगल्स है, इन दोनों को ज्वाइन कर देंगे। यहाँ देखिए आराम से, ये देखिए हमने इसके डायगोनल्स ड्रॉ कर दिए। और इन डायगोनल्स का नाम क्या होगा बच्चों? ये डायगोनल जो है, ये डायगोनल जिन पॉइंट्स को टच कर रहे होंगे, जैसे ये डायगोनल जो है P पॉइंट से R पॉइंट तक जा रहा है, तो ये PR डायगोनल हो गया। और इसमें डायगोनल्स का नाम लिख के आपको बता देता हूँ मैं। अब इसमें डायगोनल्स कौन कौन से? PR, ये भी एक डायगोनल है, और ये QS या SQ आप जो भी कह सकते हो, Q और S, ये दोनों जो है डायगोनल्स है इस क्वाड्रिलेटरल के। क्वाड्रिलेटरल कौन सा है? PQRS के, ये दोनों डायगोनल्स हो गए। इसके डायगोनल्स भी हमने ड्रॉ कर दिए, नाम भी लिख दिया, ये हो गया। अब ये आगे क्या कह रहा है? इज़ द मीटिंग पॉइंट ऑफ द डायगोनल्स इन द इंटीरियर और एक्सटीरियर ऑफ द क्वाड्रिलेटरल। अब देखिए बच्चों, इस यहाँ से लेके यहाँ तक हमसे क्या पूछ रहा है? क्या हमने जो डायगोनल्स ड्रॉ किए हैं क्वाड्रिलेटरल के, वो अंदर या बाहर कहीं पे मीट कर रहे हैं? येस और नो में आंसर देना है। तो इसका आंसर होगा येस। देखिए जब हमने इन दोनों डायगोनल्स को ड्रॉ किया क्वाड्रिलेटरल के, तो ये जो है इस पॉइंट पे जो है मीट कर रही हैं। इसका मतलब ये क्या है कि डायगोनल्स जो है, इसका नाम भी हम दे सकते हैं, इसका एक नाम दे देते हैं O पॉइंट, कि डायगोनल्स जो है O पॉइंट पे मीट कर रहे हैं, कहाँ पे? इंटीरियर साइड। तो यहाँ पे इसका आंसर लिख देते हैं यस। डायगोनल्स क्या, इसका नाम क्या लिखेंगे? डायगोनल्स आर मीट एट पॉइंट O पॉइंट पे मिल रहे हैं, एट पॉइंट O इन द इंटीरियर ऑफ द क्वाड्रिलेटरल PQRS। तो ये हमने स्टेटमेंट लिख दी कि यस डायगोनल्स आर मीट एट पॉइंट O, कि डायगोनल्स जो है O पॉइंट पे मीट कर रहे हैं इन द इंटीरियर क्वाड्रिलेटरल के अंदर ऑफ द क्वाड्रिलेटरल। PQRS क्वाड्रिलेटरल है, इसके अंदर जो है O पॉइंट पे मीट कर रहे हैं। तो यही हमसे क्वेश्चन फर्स्ट में हमसे पूछा था और ये हमने कर दिया। आई होप बच्चों कि आपको इंट्रोडक्शन और ये क्वेश्चन फर्स्ट जो है समझ में आया होगा। तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करना, और अपने दोस्तों के साथ जो है शेयर करना, ग्रुप सर्कल्स में जो है शेयर कर देना। इसके लिए थैंक यू।